हाँ सुरेश साहब, तुम कल शाम की 4-5 बजे पहाड़ी के अंदर नजदीकी था और ये 1.5 किलोमीटर का एरिया को ये रात और दिन छोड़ के कहीं जाता ही नहीं। मतलब गांव वालों का बहुत तगड़ा डर बढ़ रहा है। इसके को, पशुओं को, आदमियों को जाने की बहुत तगड़ी दिक्कत है जी। और सबका दहशत बढ़ रही है जी, डर का दहशत हो रहा है जी। लेकिन काल नहीं इंसानी हमलों करेगा और भी की जान चली जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन? देखो जिम्मेदार कौन हो, ये बड़ा सवाल है। खैर, जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं जोधपुरा गांव के अंदर। ये जोधपुरा गांव उदयपुरवाटी तहसील डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर कुछ दिनों पहले हमने दिखाया था कि एक पैंथर था जिसने एक बच्चे के ऊपर हमला किया था। अब आज वहीं पर एक घटना जो है दोहराई गई है कि यहाँ की 2 बकरियां हैं जिन्हें वो उठाकर ले गया है और 1-2 बकरियों को जो है अटैक करके उन्हें घायल कर दिया है। तो ये यहाँ की घटना है। जिनके पीड़ित परिवार है वो हमारे साथ में है कि किस तरीके से कब ये घटना हुई है, इस संबंध में पहले जानकारी लेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जित्तू मीणा। जीतू, क्या घटना हुई? घटना ही हुई कि साहब एक वो पैंथर एक ग्राह का सामान से हमलों कर रहे बकरिया पर, तो 2-3 बकरी चल रही जी और भी पड़ोसी की बकरी ही बामा सुबह भाग भू केर 2 बकरियां तो बिचून दियो, मतलब यहाँ मोस मास के घेर दियो, 1 बकरी वो ले रही पहाड़ में छटो। तो मतलब 1 बकरी तो वो लेकर वहां से चला गया, 2 बकरियों को घायल कर दिया मतलब। तो उसका उपचार करवाया आपने? हाँ। तो उसके बाद में आपने सूचित किया वन विभाग को? क्या जी तो हम ये जी, फॉरेस्टर हैं यहाँ पर साहब आए ही, अब के कार्रवाई होगा के नो है। आपकी क्या मांग है? मांग तो हमारी यही है कि इनको रेस्क्यू हो जाए, पकड़ हो जाए कहीं भी करके इन पकड़ो रड़सू, या तो इनको सेफ जगह में छोड़ जाए भाई, बड़े आदमी उदमी नहीं रही जंगल के हिसाब से। अब यो बकरिया पे हमलो करते मिनका पे हमलो करोगे, बीच में से यो नीरज बिना पे हमलो करोगे, तो यो लड़को है यू देख लीजिए। ये वही नीरज है जो घायल हो गया था, पिछले कुछ दिनों पहले की घटना है। इसके भी जिस तरीके से यहाँ हमला करके इनको घायल किया गया था वो आज भी यहाँ पर है और आसपास में ही उसका मोमेंट है। हालांकि जो है पिंजरा लगाया गया था, पिंजरे में वो नहीं आया और आज फिर वही घटना यहाँ पर देखने को मिली है। रोजाना यहाँ से उनका जो है पैंथर का जो है मोमेंट देखा जा रहा है गाँव वालों द्वारा। तो वन विभाग के जो अधिकारी हैं, संबंधित उदयपुरवाटी वन विभाग अधिकारी, वो संज्ञान लेकर इस पैंथर को यहां से रेस्क्यू करें ताकि यहां पर भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो कि किसी इंसान के ऊपर जानलेवा हमला हो जाए, तो वो एक बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, देर हो जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये चेताना चाह रहे हैं प्रशासन को, संबंधित विभाग को, कि इसका रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर छोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर गहरी आबादी क्षेत्र है जिसमें पशु पक्षियां के साथ में लोग भी रहते हैं यहाँ पर। तो ये बड़ी संख्या में आबाद क्षेत्र है। क्या कहेंगे माता जी, आप क्या कह रहे थे? कुछ यह कह रहे थे तो बाबा कोई बकरा नहीं लेगा, तड़का मेन के भी मेन खाने भी ले जाएंगे, घासों भी ले जाएंगे, और करने तो पड़े ही क्या ना, तो तड़का मीन खाने ले जाएंगे तो गवर्नमेंट तो कहते ही ऐसे पशु है मीन खान को भी ऑर्डर ले लेंगे ये तो तड़का। तो 2-3 बकरियों का कितना नुकसान हो गया? हो ही गया तो डेली खागो को 31 पूरे गांव की 100-150 बकरियां खाएगा, डेली को काम चाहिए था। कुत्ता उठा लेगा। जी जी, पालतू कुत्ता था क्या? हाँ पालतू वो तो जबरदस्त को कुत्ता कोई 30 किलो 30-40 किलो कुत्ता तो बैठे का सामान। कौन सी किस्म का नस्ल का? जर्मन कुत्तों जो जर्मन शेफर्ड, जो जर्मन शेफर्ड बोलते हैं, जर्मन शेफर्ड। तो बिन बैठक का सामान उठाए वो बस वो भी सु मतलब कंधा वंदा तो उठाए उनके बिन घीस घास के ले वो कड़े से पहाड़ में ले जा खाए जा। इस हिसाब से काल ने चलो बकरिया की कुत्ता बिल्ली की तुम्हें भुगत लिया कहीं जा करके, पर छोटा छोटा हमारे बांध तो ये भी रही है और भी टाबर ही। तो आगे फसल को टाइम आ रही है, चौमासा का मायने बाजरा में भाई निनान काटवा में जाएंगे लुगाई बताइए जाएंगे भाई खेती बाड़ी के मायने, अगर वो अहिया मिनखा पे हम लोग करोगे तो यह कहीं भुगती जाएगी साहब। तो खैर यहाँ पर स्थानीय फॉरेस्टर हैं जो है उनसे भी बातचीत करेंगे। जी सिंबू जी, क्या लगता है इस मामले में क्या कार्रवाई करेंगे? क्या आपने आपके उच्च अधिकारी को इसके मामले में जानकारी दी है? बिल्कुल, जैसे ही इनको कल की घटना है, उन्होंने आज सुबह फोन किया, मैं तुरंत आधे घंटे में पहुंच गया, और शांत थी पहुंच गया। मुझे इनकी कंडीशन यहाँ मुका स्थिति देख लिया मैंने जी कि 2 बकरियां इनके इंजर्ड है, एक को ले गया वो। ये आपको देखने से लग रहा है कौन से जानवर का हमला? लगभग ये पैंथर का ही है। बाकी तो जैसे डॉक्टर वगैरह इनको जो 2 बकरियां इंजर्ड है उनके लिए घायल हुई है, उनके लिए के इनको बोल दिया गया जो भी लगेगा डिपार्टमेंट देगा या कोई भी है डिपार्टमेंट संबंधित हम देंगे। अब जो चला गया उसका तो बकरी यहाँ मौके में नहीं है, उसको तो डॉक्टर पोस्टमार्टम कर नहीं सकता।
बाकी रही बात, अभी उच्च अधिकारी को आपके सामने सूचित किया है, पिंजरा लगाने की बात कर रहे हैं। कोशिश ये रहेगी पिंजरा लगे उसको रेस्क्यू किया जाए। बस आपसे मांग भी यही है कि उसका रेस्क्यू करें ताकि ये लोग सुरक्षित रह सके, क्योंकि भय के माहौल में ये लोग हैं। तो इस तरीके से, इसके अलावा जैसे इनकी जो फॉर्मेलिटीज थी, ये जो घायल बकरियां हैं इनकी आप इलाज के लिए मैंने कह दिया है, डॉक्टर साहब इलाज करो, जो भी पैसा लगे वो डिपार्टमेंट देगा। जी बताएं। अब जहाँ सिमू जी कह रहे हैं भाई माने इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो हमारी एक ही डिमांड है कि माने पैसा से कोई मतलब होना, माने मतलब है कि पेंटर को यहाँ से रेस्क्यू करो। फिर विभाग की कुछ जिम्मेदारियां हैं आपकी भी होती है, वो जरूरी है वो भी करना, लेकिन आगे की मांग आपकी उचित है जैसा आप बोल रहे हैं। लेकिन मैं भाई ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, हमारे ये आपकी जगह सही ही, लेकिन मैं पैसा की डिमांड कौन कर रहा? माने इलाज उलाज को जो मैं करवाऊंगा मैं खुद करवाऊंगा, लेकिन काल नहीं इंसानी हमलों करेगा और भी की जान चली जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन? देखो जिम्मेदार कौन हो? ये बड़ा सवाल है। खैर, प्रशासन के सामने यही सवाल है जो मीडिया के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। के बारे में आपको इस घटना के बारे में सूचित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस पैंथर का यहां से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह छोड़ा जाए, ताकि ये लोग डर के साये में ना जिए और सुरक्षित महसूस कर सके अपने आप को। तो ये बड़ी बात खैर रेंजर साहब के माध्यम से, माफ कीजिएगा, वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से बात रेंजर उदयपुर वाटी तक पहुंचाई गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही पैंथर का यहां से रेस्क्यू करके सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसी घटनाएं हैं, जब भी हम मोमेंट कहीं आसपास में देखते हैं तो वन विभाग को सूचित करना कहीं ना कहीं हमारी पहली जिम्मेदारी है, जो इन्होंने बखूबी निभाया है। नुकसान तो हुआ है कि बकरियां का जो है, एक बकरी ले गया है, 2 घायल हैं अब, लेकिन बड़ा नुकसान ये है कि इंसान को कोई जो है जानलेवा हमला ना हो जाए। इसी के तहत फिर से मैं बात को दोहरा रहा हूं कि यथाशीघ्र इसका यहां से रेस्क्यू किया जाए। अन्य कोई बात आपकी छूट गई है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस छूट बंद के हो, मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि जल्द से जल्दी रसू पकड़ो जाए, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार जहाँ नीरज मीणा पर हमले हो, मैंने उसमें फोटो दी एक बार, तो भी पिंजरा ने भी बैठा उठा लिया और भी की कोई कार्रवाई भी को नहीं, ना ही लड़का को एक मुआवजे की डिमांड हुई है नीरज मीणा की, अभी तक वो मुआवजा को नहीं मिले। अभी एक इलाज भाई कोई मेडिकल, ये फोटो दिखाए थे एक बार, ये देखियो ये लड़का पर हमले हो, तो एक डॉक्टर साहब को गया, तो डॉक्टर साहब के विकलांग को काट, तो विकलांग को बना दी कौन तेरे, अब इस बत्ती विकलांग की को हाथ से खाए ना, नाड़ के सारे। तो ऐसी ये भी एक समस्या है, तो इस पर भी विभाग के अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। जो बात होकर आपको पेट भर रही, तो वो सूल हो जाएगी। गवर्नमेंट भी गरीब आदमी की तो बिल्कुल ही कौन सुन रही। अगर बाहू का जाए कोई पैसा वाला आदमी को ठाडो सा आदमी रहना, तो भी के लिए तो आगे से चाहे एसडीएम उठो चाहे रेंजर साहब उठो, वे भी आ जाएंगे, लेकिन ये बच्चा हमलो है तो अभी तक कोई सुनाई को ना। अगर एक जान चली जाती तो रेंजर साहब का जिम्मेदार हो जाता है। ये एक बड़ा खुलासा हो रहा है। बड़े ये सवाल है कि प्रशासन जिस तरीके से कई बार बोलता है कि हम फॉर्मेलिटीज करके जल्द मुआवजा दे देंगे, तो इसमें भी अभी तक लगभग साल भर का समय हो गया है। साल भर तो हाँ, तो वही चीज हम कर रहे हैं। माना हाँ पर साल भर होगी, लेकिन साल भर में भी गवर्नमेंट ये मामलों और सीरियस शत्रु है कि कोई कुत्तों दाद को नहीं, जो आप बिन भाई भगा देगा या बिन लकड़ी की देर मार के खड़ी गाड़ देगा। ये जानवर है, जंगली जानवर है, और ये बच्चा की अगर जान चली जाती, एक जगह कोई और हो तो या कोई बाण जो दो तो भी की जान चलती, मैं आगला मिलान के जवाब देता, बिना बेटो को देता था, और यो लड़को मर जाए तो एक बात बताने था, तो ये मानना रेंजर साहब बेटो दे देता कि जी है? तो ये भी सवाल है प्रशासन से, जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं कोई लापरवाही है, तो इसमें संज्ञान लेकर इस मामले को भी सुलझाएं और यथाशीघ्र परिवार को सहायता या मुआवजा जो भी मिल सकता है वो करें, मदद करें। इस वीडियो के माध्यम से हम भी आपसे अपील करते हैं। और जी सब देखा अपना से बचा, सिस्टम ये कड़ी हो जाए कि बताओ। कल शाम की 4-5 बजे पहाड़ी के अंदर नजदीकी था, और ये 1.5 किलोमीटर का एरिया को ये रात और दिन छोड़ के कहीं जाता ही नहीं। मतलब गांव वालों का बहुत तगड़ा डर बढ़ रहा है इसके, और बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है इससे। बकरियों को, पशुओं को, आदमियों को जाने की बहुत तगड़ी दिक्कत है जी, और सबका दहशत बढ़ रही है जी, डर का दहशत हो रहा है जी, दहशत का माहौल है जिस तरीके से बता रहे हैं। तो ये थी यहाँ की अपडेट। फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ में, तब तक नमस्कार।